हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब क्लास 10th में हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमारे को मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और एक पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो ओनली इन वन वेरिएबल पढ़ना है, ओनली इन वन वेरिएबल पढ़ना है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आइए सबसे पहले समझते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलो, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलो, या सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलो। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है कि हम अगर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखते हैं तो उसमें हम x की वैल्यू ऐसी क्या रखें ताकि वो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो दे दे। अब अगर मेरे पास एक लेटर से एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर मुझे बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इट मींस कि ये जो पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू ऐसे कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, x की वैल्यू हम क्या डालें ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें जीरो मिल जाए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, इसमें मैं x की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करूं ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे जीरो मिले। अगर मैं यहाँ पे x का जगह -3/2 रखता हूं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे क्या मिल पा रहा है? जीरो मिल पा रहा है। अब ये आया कैसे? हमने जीरो के बराबर रखा तो इधर से हमारे को x का वैल्यू मिल गया -3/2। इसका मतलब -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हम जीरोस निकालना चाहते हैं तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर हमें रख देना होता है। अब जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर डिग्री 1 है तो एक जीरो होगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे। इसी प्रकार से जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरोस होंगे। अब मेरे पास एक इधर एग्जांपल दिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इधर इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। हमने फैक्टराइजेशन क्लास 8th में भी पढ़ा, क्लास 9th में भी पढ़ा। होप सो आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। किससे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किस प्रकार से करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? हमें बीच वाला जो एक्सप्रेशन, बीच वाला जो टर्म होता है उसे ब्रेक करना होता है, उसे स्प्लिट करना होता है।
किस हिसाब से स्प्लिट करना होता है कि जब हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उनका जो मल्टीपल आएगा, उनका जो मल्टीपल आएगा से अगर x स्क्वायर को और x को 6x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर आता है, तो आपको 5x को बीच वाली टर्म को इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम 5x को क्या लिख सकते हैं, 5x को 3x प्लस 2x करके लिख सकते हैं। अब इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन लेंगे, x प्लस 3 दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। अब क्या करते हैं, x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब इसके दो जीरोस आ गए, -3 और -2। अच्छा हम यहाँ पे अगर चेक करें, क्या ये हमने जो -3 और -2 निकाले हैं जीरोस, क्या ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? कैसे चेक करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। हम x की जगह पहले -3 पुट करके देखते हैं। -3 का स्क्वायर 9, -15 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर -2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, 4 - 10 प्लस 6 -6 प्लस 6, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -3 एंड -2 आर द zeros of this polynomial। ठीक है, अब हम ये जो जीरोस बोलते हैं, जैसे हमने -3 और -2 बोला, इसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। देयर आर 2 zeros of this polynomial, अल्फा एंड बीटा। अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है मेरे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक मेरे पास इक्वेशन है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, मैं इसके बोलूंगा देयर आर 2 zeros से अल्फा एंड बीटा। ओके, अब यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है वो बनता है -b/a के बराबर। b क्या होता है, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है उसका फॉर्मूला रहता है c/a, c/a। तो यहाँ पे c क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म रहता है, c रहता है कांस्टेंट टर्म और a रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब हम इधर वेरिफिकेशन करें, अगर मेरे से एक सवाल पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जीरोस निकालो, क्या निकालो, जीरोस निकालो और अपने रिलेशन को वेरीफाई करो। तो इधर मेरे जो जीरोस निकले थे, अल्फा -3 निकला है और बीटा -2 निकला, -3 और -2 निकला। अब यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ जीरोस देखूं, अल्फा प्लस बीटा देखूं, -3 प्लस -2 जो कि कितना आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, जो कि -5 आएगा। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे -5 आ रहा है। एंड विद द फॉर्मूला
हमने जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखा वो देखा माइनस बी अपॉन में ए। बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जो कि क्या है 5 है, और ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे, तो ये आएगा -5। तो देख सकते हो आप, इधर से मैंने जो सम ऑफ जीरोस निकाला वो -5 निकाला, और विद द फॉर्मूला -5 निकल रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम निकाल पाएंगे मेरे बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा -3 मल्टीप्लाई -2 विच इज 6, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला रहता है c अपॉन में a। तो यहाँ पे c क्या है? 6 है, और a क्या है? अगेन यहाँ पे 1 है, क्या आगे 6 आ गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 आया, और वैसे भी फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये अपना आंसर वेरिफिकेशन हो गया है। इतना आपको समझ आया? चलिए अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमारे को वेरिफिकेशन भी करनी है और जीरोस भी निकालने हैं। अब इधर अगर इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए -8x², -2x को हमें तोड़ना है। तो कैसे करेंगे? -4x + 2x में लिख देंगे इसको, -2x आएगा, और -4 2 जा -8 आएगा। x कॉमन लेंगे इन दोनों में, क्या बचेगा? x -4 बचेगा। इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x -4 बचेगा। तो x -4 x + 2 ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं। इसका मतलब अगर हम x -4 को 0 रखें तो x का वैल्यू 4 आ जाता है, x + 2 को 0 रखें तो x का वैल्यू -2 आ जाता है, -2 आ जाता है। तो ये अल्फा आ रहा है और ये बीटा आ रहा है। अब हमारा जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज 4 + -2 विच इज 2, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है 4 इंटू में -2 विच इज -8। चलो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को बाय फॉर्मूला देखिए, क्या होता है? -b अपॉन में a होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, और a होता है x² का कोफिशिएंट। तो इस पॉलिनोमियल में आप देख पाओगे कि x का कोफिशिएंट -2 है, तो माइनस ऑफ -2 एक फॉर्मूले का माइनस है और एक b के कोफिशिएंट का माइनस है, और a का वैल्यू 1 है, तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। वेरीफाई हो गया, वैसे भी 2 आया था और ऐसे भी 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 है, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c अपॉन में a। तो c का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? -8 है, और a का वैल्यू कितना है बेटा? x² का कोफिशिएंट 1 है, जो कि आता है -8 आता है। तो -8 एंड -8 वेरिफिकेशन हो गई है। चलिए अब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है √3x² + 10x + 7√3। ओके, अब इसमें स्प्लिटिंग करें सबसे पहले। तो इसमें क्या है? बीच में टर्म है 10x, तो क्या करना है? 10x को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके लाना है मेरा बच्चा। 7√3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे, जो कि आएगा 21। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। 7 3 जा कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो आपको 10x को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए,
और सॉल्व करके 10x आना चाहिए। तो वो तो सामने 10x को तोड़ दें इस प्रकार से, 7x प्लस 3x में तोड़ सकते हैं हम। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ओनली x कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहां बचेगा √3x बचेगा प्लस 7 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है इधर। अच्छा 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 मल्टीप्लाई √3 है ना। तो इसलिए हम 3 में से क्या √3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हमने √3 निकाला तो क्या बचा, एक √3 बचा और एक x है। और यहां से √3 निकालो तो क्या बचा, 7 बचा। तो √3x प्लस 7 एंड x प्लस √3। √3x प्लस 7 को 0 रखते हो तो इधर से x का वैल्यू आता है -7/√3 और x प्लस √3 को 0 रखते हो तो x का वैल्यू आता है -√3। इसका मतलब अल्फा हो गया -7/√3 और बीटा हो गया -√3। अब है वेरिफिकेशन की बारी। अब हम इन दोनों का सम करें तो -7/√3 प्लस -√3, √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा। तो -7 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस तो आगे -10/√3। और बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्या होता है, -b/a होता है। तो a का वैल्यू कितना है, √3 है और b का वैल्यू कितना है, 10 है। तो -10/√3 हो गया वेरीफाई, -10/√3 एंड -10/√3 वेरिफिकेशन हो गई है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वेरिफिकेशन चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर जो है अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं -7/√3 को किससे, -√3 से, √3 से √3 कटेगा, 7 × 7 माइनस माइनस प्लस। और बाय फॉर्मूला होता है c/a। तो यहां पे c का वैल्यू कितना है, 7√3 है और a का वैल्यू कितना है, √3 है। c होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। देख पा रहे हो गया वेरीफाई हमारा। तो इस प्रकार का सवाल आपका सीबीएसई में पूछेगा। अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी, तो बच्चा फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो k मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब अच्छा ये बना कैसे, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। हमने जैसे a कॉमन ले लिया, अगर a कॉमन लेंगे तो आप इस प्रकार से इसको लिख पाएंगे ना। अभी प्लस है तो इसको माइनस और माइनस में ऐसे करके तोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों कि हमने जो -b/a बोला था वो क्या था, सम ही था जीरोस का, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a होता है और c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है। तो अब इस a को हम हटा देंगे यहां से, तो ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी जब आपको सम ऑफ जीरोस पता हो और क्या पता हो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता हो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपको मान लो कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखे हैं 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखे हैं सम ऑफ जीरोस -5 मानो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दे रखे हैं 6। तो आप पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा इस के का क्या रोल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पॉलिनोमियल क्या रही होगी? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रही होगी, जिसके सम ऑफ जीरोस -5 होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 होंगे। अच्छा, क्या ये एक सिंगल ही ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसका ये रिलेशन वेरीफाई होगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी और पॉलिनोमियल्स भी हो सकती है। से मैं कहता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, मैं कहता हूं नहीं भैया कि ये वाला एक पॉलिनोमियल भी ऐसा है जिसके सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 है। मैं कहता हूं भाई 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है। आप इधर देख रहे हो कि यहाँ पे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा अगर, तो ये पॉलिनोमियल बना, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉलिनोमियल बना। तो किसी भी एक अगर कांस्टेंट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए हम k और मल्टीप्लाई कर देते हैं where k is an integer, where k is an integer। ओके, तो इसलिए हम k लिख देंगे तो जो ज्यादा हमारे को पता चलेगा कि इसके अलावा और भी पॉलिनोमियल है। ओके बच्चों, अब इसके कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है इसकी। अब यहाँ पे चैप्टर 2 कहने को तो बहुत छोटा है, इसमें तुम देखोगे भाई ये 2 ही कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे और एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब थोड़े अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।